कट सेट मैट्रिक्स में आपने डिस्कशन किया, आप ट्विक के अबाउट कट सेट बनाते थे जिसकी मदद से आप कट सेट मैट्रिक्स बनाते थे। और आपने वहां क्या डिस्कशन किया था कि आप ब्रांचेस को हटाते हैं जो आपको डिस्कनेक्टेड ग्राफ दे, जिन्हें आप कट सेट बोलते हैं। यहाँ पे आप ब्रांचेस को कंसीडर करेंगे जो क्लोज पाथ दे। ठीक है, तो टाई सेट की आप डेफिनेशन लिख लें सबसे पहले, फिर आप डिस्कस करेंगे टाई सेट शेड्यूल की। डेफिनेशन इज द टाई सेट इज द सेट ऑफ दोज ब्रांचेस व्हिच फॉर्म द क्लोज्ड पाथ। It is the set of branches that form the closed path. ऐसी ब्रांचेस का सेट जिससे क्लोज्ड पाथ बन जाए उन्हें हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और कट सेट में हम उन ब्रांचेस को हटाते थे जो आपको डिस्कनेक्टेड ग्राफ दे दे। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, वहां पे आप ट्विक्स लेते थे, यहाँ पे आप लिंक लेंगे। ठीक है, ये अंतर समझ में आया? तो टाई सेट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? यदि किसी मैट्रिक्स के पास बी ब्रांचेस हैं, if matrix has b branches and n nodes, तो ऐसे केसेस में कट सेट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, सॉरी टाई सेट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। टाई सेट मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सपोज Q ऑफ कैपिटल T। तो इस टाई सेट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? b माइनस n प्लस 1 क्रॉस नंबर ऑफ ब्रांचेस, या सिंपल देखा जाए तो नंबर ऑफ लिंक्स, लूप्स क्रॉस ब्रांचेस। और कितने लिंक होंगे, ये लिंक की डेफिनेशन है, b माइनस n प्लस 1। तो यहां भी हम लोग ट्री कंसीडर करेंगे, ट्विग कंसीडर करेंगे, लिंक कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां पे हम टाई बनाएंगे किसके करस्पॉन्डिंग? लूप के करस्पॉन्डिंग। वहां पे हम कट बनाते थे किसके करस्पॉन्डिंग? ट्विग के करस्पॉन्डिंग। टाई सेट मैट्रिक्स में हम टाई बनाएंगे, या फिर आप बोले कि क्लोज पाथ बनाएंगे किसके करस्पॉन्डिंग? लिंक के करस्पॉन्डिंग। चलिए एक प्रॉब्लम से हम बिगिन करते हैं। स्टेप सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, आप क्लोज पाथ के राउंड करंट लेंगे, उसी करंट की डायरेक्शन में ब्रांचेस का करंट आएगा तो +1 लेंगे, अपोजिट करेगा तो -1 लेंगे, कोई लिंक नहीं होगा तो 0 लेंगे, और एक आप रेक्टेंगुलर अरे तैयार करेंगे जिसे आप टाई सेट मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल से शुरुआत की जाए। चलिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में, या चाहें तो आप पुराने एग्जांपल को भी कर सकते हैं। Let's say this is the graph that you have right now. इसकी डायरेक्शन आप लिख लें, इस तरीके से डायरेक्शन है। चलिए इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसके अलावा 3, 4, 5 ऐसा कुछ आपने किया। चलिए इसका सलूशन बिगिन करते हैं। सबसे पहला टास्क है कि आप एक ट्री पता लगा लें। क्या है सबसे पहला टास्क? एक ट्री पता लगा। ट्री आप जानते हैं जिसमें सभी नोड हो, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है।
चलिए यहाँ से नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4। एक सभी नोड रखने वाला हमने एक ट्री लिया, ये इस ट्री पे हमें ट्विग मिल गए 3 1 5। ऐसा कुछ हुआ? ऑब्वियसली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लीजिए। कोई भी ट्री आप चूज कर सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो। लेना तो कोई एक ही पड़ेगा। लेना एक ही पड़ेगा। सर ये तो टाई सेट है ना, तो इसमें तो कोड ट्री लेते हैं, फिर ट्विग ना लेकर लिंक के करेस्पॉन्डिंग टाई सेट बनाते हैं। ठीक है, लिया इतना आपने। अब बचा हुआ पोर्शन आपको क्या देगा? और एक बचा हुआ पार्ट ये लिंक 4 है और ये 2 है। बिल्कुल ऑनेस्टली धीरे धीरे आप काम करें, कोई डाउट है तो पूछ लें। अब आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लें, जैसा वहां आपने 4 पार्ट में ब्रेक किया था, क्योंकि आपके पास 4 ट्विग्स थे। यहां पे आपके पास 2 लिंक हैं, 4 और 2, इसलिए इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लें। एक आप टाई सेट बनाएं लिंक 2 के करेस्पॉन्डिंग। टाई सेट करेस्पॉन्डिंग टू लिंक 2 बना लें, और एक टाई सेट आप बना लें करेस्पॉन्डिंग टू लिंक 4। तो चलिए सबसे पहला टास्क हम करते हैं, 2 के करेस्पॉन्डिंग टाई सेट बनाते हैं। तो टाई सेट बनाने से पहले आपका काम है कि ट्री बना लें। तो वापस से आप इस ट्री को बना लें। यदि आप लिंक 2 की बात कर रहे हो तो आप लिंक 2 को इंडिकेट कर लें। और आप एक लूप कंसीडर कर लें, और उस लूप को आप, उस टाई को आप किस डायरेक्शन में कंसीडर करें? लिंक की करंट की डायरेक्शन में। तो लिंक का करंट कैसा है? इधर। तो आप इसमें भी करंट ऐसा मान लें। ये आपका पहला टाई सेट है जिसको आपने लिंक 2 के करेस्पॉन्डिंग बनाया है। दूसरा टाई सेट आपको बनाना है लिंक 4 के करेस्पॉन्डिंग। तो आप सेकंड केस में आ जाएं और लिंक 4 को भी बना लें। लिंक 4 में करंट की डायरेक्शन शो कर लें, और करंट की डायरेक्शन में ही आप इस टाई का डायरेक्शन दिखा दें। ठीक है, जिन्हें डाउट हो रहा है वो पूरा घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा जाएंगे। इसके बाद आप वापस से सेम कॉन्सेप्ट में आएंगे और आप टाई सेट शेड्यूल बनाएंगे। टाई सेट शेड्यूल को आप Q कैपिटल T से डिनोट करेंगे। आप ये एक मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहे होंगे, और इस मैट्रिक्स में आपके पास कुछ लिंक होंगे और कुछ कॉलम होंगे। कितने लिंक होंगे? 2 लिंक होंगे, एक तो 2 और एक 4। कितने कॉलम होंगे? ब्रांचेस के बराबर
तो यहाँ पे आप लिंक और ब्रांचेस लिख लें। हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू हैव? 5 ब्रांचेस। तो यहाँ पे इंडिकेट कर लें 1 2 3 4 and 5। इतना इंडिकेट करने के बाद सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। आप हर लिंक को ब्रांचेस से कंपेयर करोगे और यदि ब्रांच की डायरेक्शन में उस पूरे लूप के करंट का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लोगे, अदरवाइज 0। चलिए 2 और 1 पे देखें तो मतलब इस पे काम करें, इस पे काम करें। तो 2 और 1 का रिलेशन बोलिए। अब 2 पे काम कर रहे हैं तो पूरा काम इस पे करें। अब 1 ब्रांच और लूप के करंट का क्या रिलेशन है? आप कहेंगे सर लूप का करंट तो ऐसा जा रहा है लेकिन ये वैसा जा रहा है। 2 के साथ क्या रिलेशन है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं, 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं, 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं। 4 मतलब इस पे आ जाएगा। अब 1 का आप कहेंगे सर करंट ऐसा आया आया आया, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, माइनस। 4 का 2 के साथ आप कहेंगे कोई रिलेशन नहीं। 4 का 3 के साथ आप कहेंगे सर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, माइनस। 4 का 4 के साथ प्लस, 4 का 5 के साथ प्लस। राइट नाउ लिंक आपके पास 2 और 4 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी सामने आता है, इसे हम ऐसा लिखते हैं कि 2 4 यहाँ पहले लिख दिया गया और 2 4 यहाँ भी पहले लिख दिया गया और 1 2 3 1 3 5 बाद में लिख दिया गया। ठीक है, तो 2 4 के साथ जो भी चीजें हैं -1 1 0 0 1 पहले लिख लें और -1 -1 0 -1 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वेरी गुड। सिंपली आई बोल दो। और दूसरी कौन सी मैट्रिक्स है? ट्विग मैट्रिक्स। ट्विग मैट्रिक्स तो 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है ये, लिंक और ट्विग। और यहाँ पे लिंक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और वहां पे ट्विग मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो वहां पे आपने लिखा था कि आप ब्रांच वोल्टेजेस को ट्विग वोल्टेजेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहां पे कहूंगा आप ब्रांच करंट को ट्विग करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो व्हाई डू वी प्रिफर टाई सेट? जब कभी भी आपको ब्रांच करंट को ट्विग करंट के फॉर्म में लिखना होगा, आप किसे प्रिफर करेंगे? टाई सेट को। तो टाई सेट प्रोवाइड्स द इफेक्टिव वे to write branch current in the form of link current, and over here branch current is dependent quantity that depends on link current। ठीक है, और आप लिंक करंट को क्या नाम देते हैं और ब्रांच करंट को क्या नाम देते हैं? ब्रांच करंट को आप I से नोट कर लें और लिंक करंट को आप J से नोट कर लें। इक्वेशन बना लेते हैं अपन। पहली इक्वेशन क्या बना रहे हैं हम लोग? करंट इक्वेशन। मैं यहां पे बनाता हूं, आप आगे कर लेना। बोलिए कैसे बनाएंगे हम? J1 किसके इक्वल होगा? J1 उसी फ्लो में बताएं जैसे आप उसमें कर रहे थे, यहां पे करें। J1 किसके इक्वल होगा? हाँ, यहां पे आ जाएगी -I1 प्लस I2। और बताइए J2 किसके इक्वल होगा? केवल I1। J3 किसके इक्वल होगा? J3 I1 या 4? I2 या 4? 4 बेटा। और J3 -I4 और J4 प्लस I4 और J5 प्लस I8। करंट इक्वेशन आपने बना दिया।
क्या आप वोल्टेज इक्वेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। वोल्टेज इक्वेशन बताइए। वोल्टेज इक्वेशन आप उसी फॉर्म में बनाएंगे रो की मदद से। कैसे बनाएंगे वोल्टेज इक्वेशन रो की मदद से, बता दें। माइनस V1 प्लस V2 बराबर 0 पहला, और दूसरा बेटा माइनस V1 माइनस V3 प्लस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू J1 minus I1 minus I2. Yes, sir. J1 is equals to minus I1 माइनस I1 minus I2. और माइनस I4। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये साइन लेंगे माइनस I1 माइनस I2। यू आर सपोज टू वर्क विद योर सीट। सीट के थर्ड प्रॉब्लम को आप दोनों मेथड से करें, सेकंड प्रॉब्लम को आप लूप मेथड से अभी करके दिखाएं और जाएं।